तो ये लो जी मित्रों, हम जा रहे हैं दूसरे गांव में। जो है गांव में घास है हमारी, वहां से लेके आएंगे। ये लो ये मित्रों, ये पिपलेत गांव के पास अब, और ये है पिपलेत गांव का रास्ता, ये देखिए। और ये है पिपलेत गांव का धारा, ये पानी है यहाँ पे, पिपलेत गांव का पानी है, ये देखिए। ये पानी के पास जो है ये शिव जी का लिंग है, और इसमें लोग जल चढ़ाते हैं। और ये पानी आता है पूरे जो है जंगलों से छन के, और ये है पिपलेत गांव का रास्ता। और हम चले अब घास के लिए दूसरी जगह। ये देखिए केले का बगीचा है गांव का। ये लो जी मित्रों, ये इलायची का खेत है। इधर को सचिन, इधर को। ये बड़ी बड़ी इलायची के खेत हैं जो यहाँ पिपलेत गांव के पास। और ये नहर है जो खेतों को जाती है। नहर का स्रोत है ये गाड़, घटी गाड़। ये गाड़ है, अभी थोड़ी पानी की मात्रा नहर में चल रहा है, कम है। तो पूरा इस गाड़ से जो है ना, पूरा अगर यहाँ से चला जाए तो बहुत दूर तक ट्रैक एंड टूर का रास्ता है, और बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर किसी गांव के पास ऐसे लूटे दिखाई दिए जाएं तो समझो कि हम गांव पे प्रवेश। देखो मित्रों, एक खंडहर है ये, जो गांव से पलायन करके चले गए, उनके गांव का एक दृश्य, उनके घर का किसी के दृश्य दिखा रहा हूँ मैं। ये सब यहाँ से चले गए, और ये खंडहर है, ये लकड़ी है। तो ऐसे जो है पहाड़ के गांव की गत खराब है, और जो पलायन वहाँ करके चले गए, कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिनके घर बचे। मित्रों, ये टमाटर की मूल प्रजाति है, जिसे पहाड़ में पहले खूब खाया जाता था। इसे ग्वाटी टमाटर के नाम से जाना जाता था, और यह आजकल चेरी टमाटर के नाम से जाना जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, फॉरेस्ट फार्मिंग, नेचर फार्मिंग का बेहतरीन नमूना है। मित्रों, ये टमाटर की मूल प्रजाति है, जिसे पहाड़ में ग्वाटी टमाटर के नाम से जाना जाता था। आजकल इसे चेरी टमाटर भी कहा जाता है, और ये स्वतः झाड़ियों में उगा हुआ है। नेचर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फॉरेस्ट फार्मिंग का बेहतरीन नमूना है। तो रास्ते में जब हम जा रहे हैं अपने घास लेने, तो एक मकान ही पुराना दिख गया, और यहाँ पे एक नया बना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है। और ये दिखा रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे घर बन रहे हैं पहाड़ में। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल घर हैं, और ये भी जो यहाँ के जो यहाँ से बाहर गए हैं, उन्होंने अपने घर को थोड़ा इसका रिनोवेशन किया है। और देखिए मित्रों, एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ। पहाड़ में आजकल ऐसी विधा चल रही है, जो ये पुराना घर है, इसी के ऊपर टिन डाले गए हैं। तो इसमें जो लकड़ी और पत्थर है, उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया है, और उसके ऊपर से टिन डाल के ऐसे सुरक्षित किया गया है। और ये महोदय भी देहरादून रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपने घर को सुरक्षित किया है। तो मित्रों, ये एक बहुत सही तरीका है। अगर आप भी अपने गांव के पुराने घरों को ठीक करना चाहते हैं, तो ये एक जो है, ये पुराने पत्थर वाली जो छत है, उसी के ऊपर टिन लगा करके और इस घर को सेव कर दिया गया है। तो ये ऐसे में बहुत सारी जो है ये चीज़ें दिखाओ। ये है पहाड़ी मकान, जिसे संरक्षित किया है फ़िलहाल। और मैं इन महोदयान को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने घर को ऐसे और इस तरीके से लुक को दिया है, और ऊपर से टिन डाल करके इसको संरक्षित किया है। और ये जब भी घर में आएंगे तो इन्हें अपना सुरक्षित घर मिलेगा। ये मित्रों, रास्ते के पास ही एक पुराना पेड़ माल्टा का है, और इस कंडीशन में है, फिर भी इसमें फल मिले हैं। और तो इस तरीके से ये जो है ना, ये जंगली खेती का एक नमूना है, फॉरेस्ट फार्मिंग। हम इस तरीके से भी खेती कर सकते हैं जंगल के बीच में, और ऐसे। ये लो जी मित्रों, एक और छोटी नदी, जिसे हमारे वहाँ गाड़ कहते हैं, गाड़। तो गाड़ में हम पूछ गया, और ये चकोन खुली गाड़, ये देखिए, ये जो है ना, और पूरा एक पत्थर है, ये पूरा बहुत दूर तक ऐसे गाड़ है। ये बरसात में बहुत तेज पानी आता है, और इसमें मित्रों, इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे तालाब हैं, जो इस चट्टान में और इस पत्थर में बने हुए हैं, और ऐसे पानी की धार जाती है। बहुत सुंदर दृश्य है, कभी मैं दिखाता हूँ इसमें आपको। तो ये है पूरी इसकी श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसे बताऊंगा।
तो मित्रों बरसात में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उफान पे आती है और अभी भी इसमें बहुत पानी है। ये मित्रों इसे कहते हैं खुली गाड़ और ये खुली गाड़ का दृश्य है। मित्रों इस तरीके से ये नदी जो है ना आगे तक जाती है बहुत, और बड़ी नदी में मिलती है रामगंगा में। तो हम यहाँ से बड़ी नदी को जा सकते हैं इस छोटी नदी के रास्ते से, और बहुत सारे हमें जीव वनस्पति बायोडाइवर्सिटी यहाँ से मिलेगी। और ये दृश्य है, और उसके बाद मेरा गांव वहाँ है, मैं वहाँ से यहाँ आ चुका हूँ। ये लो मित्रों हम पहुँच गए अपने घास वाली जगह पे जहाँ से हमें घास ले। तो मित्रों हम पहुँच गए अपने घास की ढेरियाँ के पास। ये हमारे घास की ढेरियाँ हैं और ये हमने ये ले जानी है और ये घास है। तो यहाँ से एक गांव पिपलेत, उसके बाद ये जजुट गांव में हमने यहाँ घास पहुँचानी है। तो मित्रों एक कठिन कार्य तो ज़रूर है, लेकिन बहुत रोमांचक होता है, बहुत मज़ेदार होता है। लगाना कैसे हम घास ले जाएंगे इसको और कैसे इसकी बारी बनाएंगे इसको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसे बनाऊंगा, ये 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 है। हाँ दिखाना तो बोल रहा फाइनल ये दिखा दो। तो मित्रों अब मेरी घास की बारी बन चुकी है, ये देखिए। और मैं अब इसमें अपना कंधे में लगाऊंगा इसे और मैं पहुंचाना है इस गांव में। यहाँ पे हमारा गांव है, तो यहाँ जाएंगे इसे लेकर के। और ये मेरे साथी लोग हैं और ये हैं, ये भी अपनी बारी ले जाएंगे, मैं भी ले जाऊंगा। तो वहाँ इतना दूर हम गांव में ले जाएंगे। तो मित्रों पहाड़ की ये होती है ज़िंदगी जो बहुत कठिन है। आज के ज़माने में लोग इसे जीना नहीं चाहते हैं, मगर हमारे लोगों ने इसमें जिया है और भरपूर जिया है ज़िंदगी को। और अभी 90-100 साल तक भी वो लोग काम करते हैं। ये लो मित्रों ये बन गई है मेरी भारी, ये है ओके। मैंने ऐसा जो है एक वीडियो बनाया था भारी ले जाते हुए। अब मैं ले जाऊंगा उधर गांव दिखा, वहाँ यहाँ से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो मित्रों ऐसा होता है पहाड़ की ज़िंदगी और पहाड़ का काम। धन्यवाद। अब ये चले मेरे साथी लोग भी और हम चले गांव की चढ़ाई में। तो महाराज ये है मैं भारी लेते हुए चल रहा हूँ अब। और तो ये हमारे गांव का कार्यक्रम है, ऐसे हम चलते हैं, ऐसे काम करते हैं जी। चलो जी मित्रों हम पहुंच गए पिपलेत गांव के पास। ये पिपलेत गांव का पहला घर है और यहाँ पे नलका है। ये नमस्कार, ठीक छो भाई? हाँ घाली जा रही मैं गिरीश हूँ। हाँ ठीक, और तुम्हारा ठीक है सब? तिनाली आप गोरब्याणी से। तो मित्रों रास्ते में जो लोग मिलते हैं तो उनसे इस प्रकार की नमस्कार पुरस्कार भी ज़रूरी है। तो कई दिनों से गांव में आ रहे हैं काम से। ये लो जी पिपलेत गांव का एक ये मकान, एक ये खंडहर, यहाँ से लोग जो चले गए उनका खंडहर है। और फिर ये आगे मोहल्ला आ गया पिपलेत का। अभी यहाँ पे लोग रहते हैं इन 3-4 घरों में। ये लो जी इस मोहल्ले में ये हमारे पंडित जी भुवन पंत जी का घर। तुम्हारे फोटो ले बढ़ा दो। नमस्कार, मैं को तुम्हारे फोटो ले पढ़ू कहा ले जाने आई आज। हाँ नमस्कार, ठीक छो भाई? हाँ काम धाम है सही?
ठीक है सो क्या काम हाँ काम है कैसे होय वो बंदा कहाँ छन खेत खेत जा रहे हैं न सारे हो ये लो मित्रों मैं पहुंच गया हूँ बसंता के वहाँ बसंता नमस्कार यो ये बसंता छन ले बैठे हैं इनर घर से हो वो बंदा ये सिर्फ पिपलेतवाल और ये सिर्फ पिपलेतवाल गाँव आप बहुत दिन बैठे हों रहे हैं इस ले पहला कौन है जय हो सो आ गया थे ये विक्की के माल्टा हैं ये नारंगी है फिर पहुंच गए भाई जी हम उसी रास्ते पे और ये आ गए अभी पुलिया पे ये लो पुलिया पे आ गए ये और इसके अंदर से नदी निकलती है पूरा ये शोर सुनाई दे रहा है ये और ये बहुत नीचे तक जाती है देखिए यहाँ की हरियाली बायोडाइवर्सिटी को कभी इस पर मैं पूरी ब्लॉग बनाऊंगा गधेरे में जाकर के और फिर हम आ गए इसी धारे में ये मित्रों मैं हो गया हूँ पसीने से तरबतर ये जो है ये पसीना निकल रहा है पूरे शरीर से और यहाँ ये नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है तो काम करने से ऐसा होता है कि शरीर में जो है अभी तो पसीना निकल रहा है मित्रों इस तरीके से मैं आ गया हूँ अपने घर के पास और ये मैंने घास गिरा दी ढेरी अपनी और ये जो है फूले हैं ये हमारा स्टोर करने का तरीका है जो मैंने बताया एक लूटा कैसे बनता है और फाइनली मैं आज दिन भर यही काम करूँगा और थोड़ा सा आ गए हैं तो मैं एक और चीज़ दिखा दूँ अपने बगीचे में आपको बस ये मेरी कीवी की बेल है यहीं पर इस खेत पे तो मैंने इसके लिए टी गार्डनिंग का प्रोग्राम किया और इसके लिए छप्पर बना रहा हूँ मुझे आशा है इस बार मुझे फल देगा तो मैं दिखाऊंगा मेरा कीवी का मैं कितना काम चल रहा है क्या चल रहा है तो इसके लिए भी मैं आपको आगे एक वीडियो बना के दिखाऊंगा नमस्कार धन्यवाद तो मित्रों बताओ यार कैसा लगता है आपको मेरा ये चैनल और मेरा ये कैसी गतिविधियाँ लगती हैं पहाड़ की और मैं क्या क्या आपको कर रहा हूँ इन अपने पूरे कार्यक्रम में क्या क्या मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आज तक गतिविधियाँ की हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए और इस खूबसूरत पहाड़ को इसकी परंपराओं को और इसको आगे बढ़ाने का कोई तरीका कोई सुझाव मुझे भी दीजिए मैं अपने वक्तव्य आगे भी आपको इससे रूबरू कराऊंगा नमस्कार धन्यवाद।